पति के नहाने जाते ही उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है। हाय, गुड मॉर्निंग डियर, मैसेज फ्रॉम बेबी। पत्नी यूं ही मोबाइल देखती है और मैसेज पढ़ लेती है। वह सोच में पड़ जाती है, यह बेबी कौन है? जब पति बाथरूम से बाहर आता है तो पत्नी उससे पूछती है, यह बेबी कौन है? तुम्हारे फोन पर इसका मैसेज आया है। पति मुस्कुराता है, मोबाइल उठाता है और जवाब देता है, हाय बेबी, हाउ आर यू, और फिर अपने काम में लग जाता है। पत्नी यह सब देखती रहती है और दिन भर उसके दिमाग में सवाल घूमता रहता है, यह बेबी आखिर कौन हो सकती है? शाम को जब पति घर लौटता है तो पत्नी फिर पूछती है, बताओ, यह बेबी कौन है? लेकिन पति बस मुस्कुराता है और बिना जवाब दिए अपने काम में लग जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक सुबह पति के मोबाइल पर फिर से एक मैसेज आता है। हाय, आज तो मिलोगे ना? बहुत याद आ रही है तुम्हारी। मैसेज फ्रॉम बेबी। यह पढ़कर पत्नी के मन में शक और गहरा हो जाता है। लगातार ऐसे ही मैसेज आते रहते हैं। पति भी जवाब देता रहता है और पत्नी का शक बढ़ता जाता है। और फिर एक दिन पत्नी को पति की जेब में सिनेमा की 2 टिकटें मिलती हैं। अब तो पत्नी को पक्का यकीन हो जाता है कि पति उसे धोखा दे रहा है। वह गुस्से से आग बबूला हो जाती है और दोनों में जबरदस्त झगड़ा होता है। झगड़े के बाद उसी गुस्से में पत्नी एक चिट्ठी लिखती है, मैं हमेशा के लिए मायके जा रही हूँ। पति जब शाम को घर लौटता है और वह चिट्ठी पढ़ता है तो वह स्तब्ध रह जाता है। 15 दिन बीत जाते हैं। पत्नी अपने मायके में रह रही होती है। एक दिन उसके घर की डोरबेल बजती है। वह दरवाजा खोलती है और देखती है, सामने एक 10 साल की प्यारी सी बच्ची खड़ी है। बच्ची पूछती है, क्या आप अमुक जी की पत्नी हैं? पत्नी कहती है, हाँ। बच्ची अपने हाथ में पकड़ा एक पत्र उसे देती है। पत्नी पत्र पढ़ने लगती है। प्रिय सखी, जिस बेबी की वजह से तूने घर छोड़ दिया, वह यही बच्ची है जिसने तुझे यह पत्र दिया है। यह एक अनाथ आश्रम में रहने वाली प्यारी सी बच्ची है। मैं उसी से बातें करता था, उसे सिनेमा ले जाता था। जब तूने पहली बार पूछा कि यह बेबी कौन है, तब मैंने मजाक में कुछ नहीं बताया, सोचा थोड़ी शरारत करूं। पर तेरा बेबी को लेकर शक और बढ़ता गया और वहीं हमारे रिश्ते में दरार आ गई। आखिर में मैं खुद तुझे बेबी से मिलवाने वाला था, लेकिन तब तक तूने सुनने से पहले ही घर छोड़ दिया। और हाँ, एक और बात, यह बेबी कोई और नहीं बल्कि तेरी ही बेटी है। रुक, घबराना मत, बस शांति से आगे पढ़। यह घटना हमारी शादी से 2 साल पहले की है। तू कॉलेज के लास्ट ईयर में थी। तब एक प्रोफेसर ने तुझे नोट्स देने के बहाने घर बुलाया और तेरी कॉफी में नशीली दवा मिलाकर घिनौना काम किया। तेरी कोई गलती नहीं थी, पर कुदरत ने अपना काम किया। लाख कोशिशों के बाद भी गर्भपात नहीं हो सका। तेरी इज्जत दांव पर ना लगे, इसलिए तेरे घरवालों ने तुझे 6 महीने तक घर में छिपा कर रखा। तेरे पापा डॉक्टर थे, इसलिए बिना कोई हंगामा किए अनचाहा बच्चा जन्म ले सका। फिर तेरे पिता ने तेरा यह बच्चा गुपचुप तरीके से अनाथ आश्रम में छोड़ दिया ताकि यह तेरी शादीशुदा जिंदगी में बाधा न बने। यह वही बच्ची है, तेरी खुद की बेटी, बेबी। यकीन न आए तो उसके बाएं कंधे पर वो तिल देख, जो तूने उसे पहली बार रोते हुए देखा था। या फिर अपने पापा से पूछ ले। पत्नी हड़बड़ाकर बच्ची के पास जाती है और उसका कंधा देखती है। तिल वही है। वह अंदर तक टूट जाती है। आंखों में आंसू भर आते हैं। पर पत्र अभी बाकी था। वह आगे पढ़ने लगती है।
अब यह सब मुझे कैसे पता? तेरे पापा भीरू, अपराध बोध से भरे, पिता ने हमारी शादी से 1 महीने पहले मुझसे मिलकर यह सब सच बता दिया था। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर चाहो तो शादी तोड़ सकते हो। पर मैंने तुझे अपनाने का फैसला किया, क्योंकि इसमें तेरी कोई गलती नहीं थी। हमारी शादी के बाद मैं अक्सर इस बच्ची से मिलने जाता था। उसके साथ रहकर सुकून मिलता था। उससे लगाव हो गया था। बस अब सब कुछ बता दिया है। अब फैसला तेरा है। अगर तू वापस आना चाहती है तो बस बालकनी में आ जाना। सदैव तेरा। पत्नी चिट्ठी हाथ में लिए दौड़ती हुई बालकनी में जाती है। नीचे सड़क पर पति शांत खड़ा मुस्कुरा रहा होता है और यहाँ पत्नी की आंखों से आंसुओं की बाढ़ आ जाती है। सबक: किसी भी रिश्ते में शक को जगह मत दो। संशय एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। रिश्तों में विवाद नहीं, संवाद होना चाहिए।